अस्सलाम स्टूडेंट। आज हमारा जो केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड का 8वां चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी का है। इसके जो मेजर कंसेप्ट जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल है, इनके बारे में हम डिटेली आपको टॉपिक वाइज समझाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आइए इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि जितने भी मेडिसिन्स या प्लास्टिक, गिलास, डिटर्जेंट जिसमें सोप, सर्फ वगैरह शामिल है, ये सारे जो है एक केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से बना है। किसी भी सब्सटेंस की वो खसूसियात जिससे केमिकल रिएक्शन के नतीजे में किसी और मटेरियल के साथ जो बनता है, उसे केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। जब स्टूडेंट रिएक्टिविटी की डिपेंडेंट की बात करें तो इसमें ये है कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी इस चीज़ पर मुनहसर है कि किस हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, कितना लॉस कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल में ये सलाहियत होती है कि कितना ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकता है या जितना लॉस ज़्यादा हो सकता है, उसकी रिएक्टिविटी उसी हिसाब से बढ़ेगी मेटल्स और नॉन मेटल्स में। और जिन जिन मैटर के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कंपाउंड हो सकता है मिक्सचर भी हो, एलिमेंट भी हो, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्टिविटी हो सकती है। और एक एलिमेंट, आपको पता है स्टूडेंट्स, एक जैसे एटम से बना हुआ होता है। और एलिमेंट्स को जो है फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के अंदर। जैसे कि स्टूडेंट आपको टेबल 8.1 में डिफरेंस दिखाया गया है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलाइट्स। सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल वो तमाम एलिमेंट्स जो कि क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। जबकि इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। इससे आराम से बिजली पास हो सकती है और हीट भी पास हो सकती है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसकी है, ये डक्टाइल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लस्चरस होते हैं। उसके अलावा मिलिएबल, आप किसी शक्ल में इसको भी तब्दील कर सकते हैं। मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिथियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और इसी तरह नॉन मेटल्स की बात करें तो इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जब भी रिएक्शन करते हैं किसी भी मेटल्स के साथ, इनसे ना हीट पास हो सकती है ना इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। उसके अलावा ये नॉन डक्टाइल होते हैं और अक्सर जो है डल अपीयरेंस यानी खूबसूरत नहीं होती ये, डार्क कलर के, यानी दिखने में कुछ इतने शाइनी नहीं होंगे। जबकि इसकी ऑक्साइड्स की बात करें तो ये एसिडिक इन नेचर हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी तरह स्टूडेंट मेटेलाइट की बात करें तो मेटेलाइट में एक प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सचर है, दोनों प्रॉपर्टीज इशू कर सकता है। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, पोलोनियम और स्टार्टीन, ये मेटेलाइट्स की एग्जांपल हैं। जब मेटेलाइट्स के ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो एसिडिक भी होते हैं और एम्फोटेरिक। एसिडिक में जैसे B2O3, SiO2। और एम्फोटेरिक की जब बात करें तो AS2O3। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एम्फोटेरिक हैं। अच्छा, कुछ मालूमात स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो कि हमारे हवा में मौजूद है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है। और बहुत ज़्यादा तादाद में जो एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है, जहाँ पहाड़ों या ज़मीन की सतह पर, उसमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन और अल्मुनियम। वो एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा मकदार में हमारी दुनिया में मौजूद है, यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन। और वो एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा मकदार में इंसान के जिस्म में होते हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? वो तमाम एलिमेंट्स जो इजीली जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और जिसके नतीजे में वो केटाइन बनाते हैं, उसे मेटल्स कहते हैं। केटाइन मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने पर प्लस चार्ज आए। और मेटल, आपको स्टूडेंट पता है कि इसके अंदर मेटल आयंस जब बनते हैं तो उसके नतीजे में वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं।
जैसे कि तमाम बी ग्रुप के एलिमेंट्स वो मेटल्स है, लेकिन उनको ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। कुछ एलिमेंट्स ग्रुप ए के वो भी मेटल्स हैं, जैसे ग्रुप वन को अल्कली मेटल कहा जाता है, ग्रुप टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल। और मेटल ए के ग्रुप के कुछ फैमिली मेम्बर्स टेबल 8.2 में आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, 3A ग्रुप, 4, 5। इसमें 1A में तमाम एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम मेटल्स हैं। ग्रुप टू में ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ये मेटल्स हैं। ग्रुप थ्री में जब बात करें तो उसमें अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थोलियम ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ग्रुप फोर में बात करें तो SnPb, लेड और टिन जो है ये क्या है, मेटल्स हैं। ग्रुप फाइव की बात करें तो Bi, बिस्मथ जो है ये एक मेटल है। कुछ आपको मालूमात में इजाफा करने के लिए जो बातें आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, उसमें डू यू नो के नाम से आपको दिया हुआ है कि ब्रिलियम एक लाइट, स्ट्रॉन्ग और हाईली टॉक्सिक मेटल है। हल्के भी हैं और जहरीले भी हैं। इतने टॉक्सिक है कि इसका 0.25 मिलीग्राम एक चूहे को मारने के लिए काफ़ी होता है। इसी तरह वो मेटल जो बहुत ज़्यादा मकदार में है उसमें अल्मुनियम है। जो मेटल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है वो आयरन है। वो मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो सीजियम है। वो मेटल जो बहुत हल्के हैं वो लिथियम है। वो मेटल जो बहुत भारी है वो ऑस्मियम है। और वो मेटल जो कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, मेलिएबल है और ख़ूबसूरत डक्टाइल है, वो मेटल्स गोल्ड और सिल्वर है। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इसको केटाइन फॉर्मेशन भी कहते हैं। मेटल्स जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ईज़िली जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रो शेल से। जब एक एटम या मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दे देता है, तो इस वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको केटाइन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपको एग्जांपल अल्मुनियम एक एरो के बाद दिखाया गया कि अल्मुनियम +3, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर मेटल्स के अंदर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज़ होगा क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज़ बढ़ती है। और अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा उनकी एटॉमिक साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़े होते हैं और उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ बहुत कम होती है। तो जो न्यूक्लियस का फोर्स है वैलेंस शेल में वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ईज़िली जो है लूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी फ्री स्टेट में ये नहीं पाए जाते हैं। जब इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अल्काली मेटल जो है वो NS1 है। जितने भी अल्काली मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और बनाते हैं मोनोवैलेंट केटाइन, यानी इसके ऊपर एक ही चार्ज होगा प्लस का। जिसके जैसे कि एग्जांपल है लिथियम है, सोडियम Na+, रुबिडियम Rb+, सीजियम Cs+, लिथियम Li+। जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो वो है NS2। कुछ स्टूडेंट आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स जो हैं टेस्ट करने के लिए फ्लेम टेस्ट की मदद से हम पता कर सकते हैं कि ये अल्कली है या अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे लिथियम, आपको पता है सिंबल Li होता है। इसका जब कलर देखते हैं तो फ्लेम का कलर ब्राइट क्रिम्सन या ब्राइट रेड होता है, जबकि सोडियम में Na सिंबल है और इसका गोल्डन येलो होता है। पोटाशियम का सिंबल K है, वायलेट इसका कलर होता है फ्लेम का। रुबिडियम का जो है Rb, इसके जब फ्लेम की बात करें लिलैलिक यानी डार्क रेड होता है। सीजियम Cs की बात करें तो इसका फ्लेम ब्राइट ब्लू होता है। ब्रिलियम की बात करें जिसका सिंबल Be होता है, उसका फ्लेम वाइट होता है। मैग्नीशियम Mg ब्राइट वाइट होता है। कैल्शियम Ca ब्राइट ब्रिक रेड कलर का होता है उसका फ्लेम, जबकि स्ट्रोंटियम Sr का क्रिम्सन रेड फ्लेम होता है। और बेरियम Ba का जो है ग्रीन कलर का फ्लेम बनता है फ्लेम टेस्ट से जब हम चेक करेंगे।
आपको कुछ असाइनमेंट है टेस्ट योरसेल्फ के नाम से, वो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप उसका इमेज जो है मेरा चैनल एम रहमानी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विच मेटल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, वो कौन से मेटल जो कि माय शक्ल में होते हैं। आइडेंटिफाई द एल्कलाइन अर्थ मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स, नीचे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए, इसमें से आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल को अलग करना है, जिसमें Bi, Br, Ba, Be, Si, Sb, Sr। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने बताने हैं। चौथा और लास्ट है वो क्वेश्चन राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की कुछ खसूसियात आपने बतानी है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। मिलते हैं केमिस्ट्री के मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।